हेलो गाइस, आज हमारे पास है त्रिज्या अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं? धनायन तथा ऋणायन के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन तथा ऋणायन के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होता है? धनायनों की त्रिज्या अपॉन ऋणायनों की त्रिज्या। आता है क्रिस्टल जालक। क्या आता है हमारा? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि क्या, अगर आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, त्रिज्या अनुपात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टल जालक। बिंदुओं का पुनरावर्ती पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटकों के कणों की व्यवस्थित करना है, क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो इसका मतलब जो मेन हेडिंग है आप थोड़ा समझिए। क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती जालक यूनिट कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती यूनिट उसी की एकक कोष्ठक या एकक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एकक कोष्ठक या एकक सेल। किसी क्रिस्टल जालक का पुनरावर्ती यूनिट उसकी एकक कोष्ठक या एकक सेल कहलाती है। अब आता है इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है? इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्म जालक है, जालक या बिंदु होता है जो त्रियामी समूह जिसकी त्रियामी पुनरावर्ती करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक बनता है, उसे क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। और ये कितने प्रकार कहते हैं? 7 प्रकार कहते हैं। आप सब लोग समझिएगा, इकाई सेल कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार होते हैं। घनीय या घन, टेट्रा, आर्थोसेविया, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सामोनाल, रेवियस और हेरेल। आप लोग जानते हैं कि हम पहले क्यों लिख देते हैं? क्योंकि आप लोगों को समझाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं लिखता हूँ साथ में और बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब आता है क्रिस्टल घनत्व की गणना। अब क्रिस्टल घनत्व की गणना हम आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका कोण की लंबाई, ये ठोस पदार्थ का घनत्व d तथा मोलर द्रव्यमान है, तो घनत्व में क्रिस्टल की गणना। ठीक है। अब आता है एकक कोष्ठिका का घनत्व। क्या होता है? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपान एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका में परमाणु की त्रिज्या, ऊपर वाला एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो एकक कोष्ठिका के परमाणु के द्रव्यमान क्या होता है? एकक कोष्ठिका में परमाणु की जड़ गुणे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बटे कोष्ठिका का आयतन। तो डी हमारा क्या है? एकक कोष्ठिका का घनत्व। यम जेड हमारा क्या है? एकक कोष्ठिका में परमाणु की क्या संख्या जेड है। और यम क्या है? एकक परमाणु के द्रव्यमान, आप जानते हैं। और क्यू क्या? कोष्ठिका का आयतन। तो डी बराबर हम लिख सकते हैं जेड एम अपान ये क्यूब एन ए। ये क्या है? अवदोड़ों की संख्या। अवदोड़ की संख्या कहते हैं 6.02 गुणे 10 के पावर 23 मोल होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दोस्त, क्या है? चांदी घनीय समृद्ध में संकुलित जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समृद्ध संकुलित जालक बनाते हैं। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि एकक कोष्ठक की लंबाई 40.8 पिकोमीटर है। चांदी की घनत्व की गणना कीजिए। Ag परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 107.9। अब इसे हल करेंगे। देखिए, एकक कोष्ठक का घनत्व क्या होता है? D बराबर जेड एम अपान क्या ए क्यूब एन ए। और यम हमें देखिए पहले क्या क्या मिला है, इसे हम लिखते हैं। ठीक है। तो यम बराबर क्या होता है? 107.9 और ये मिला हमें 108.6। ठीक है। आप लोग जान गए हैं क्या क्या मिल गया हमें। अब पहले हम निकालते हैं सीपी जालक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या, यानी सिंपल क्यूबिक सेल में जालक के एकक कोष्ठक की परमाणु की संख्या कितनी होती है? आप लोग जानते हैं कि 4 होता है। ठीक है। सीसीपी जालक में कितना होता है? ये सिंपल क्यूबिक सेल का है, जान लीजिए। चांदी का, अगर चांदी मिल गया तो हमें, तो कितना होता है? 4। ठीक है, परमाणु की संख्या। अब एकक कोष्ठक में कोणों की लंबाई, एकक कोष्ठक में कोणों की लंबाई, एकक कोष्ठिका में कोणों की लंबाई। देखिए भाई, हमारे पास केवल कॉपी ही है। ठीक है। ये अभी हमारे पास इतना वो नहीं है हम समृद्ध की हम ब्लैक बोर्ड ले आए, वाइट बोर्ड ले आए। ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए भाई, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है। ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है।
अब एकक कोष्ठक में कोणों की लंबाई क्या होता है, 408.6 पिकोमीटर माइनस 408.6 गुणे 10 के पावर -10 सेमी। इसे हम घटाते हैं, ठीक है, मतलब घटाए नहीं, ऐसे लिखे रहे, कोई दिक्कत है नहीं। अब आता है परमाणु द्रव्यमान, भी आपको हमें पता आया है। एक चीज़ और देख लीजिए, यानी आप लोग जानते हैं गुणों की संख्या कितना होता है, 6.02 गुणे 10 के पावर माइनस नहीं +23 रहेगा। हम भूल जाएं तो आप लोग मत भूलिए, ठीक है। अब Ag का घनत्व क्या होता है, Ag का घनत्व D बराबर क्या, Z.M अपान क्या होगा, A3.NA। समझ में आया। अब Z बराबर क्या होगा, 4 गुने 107.9 अपान, लंबा पान रहेगा, 408.6 गुणे 10 के पावर -10 का होल क्यूब, ठीक है। और इधर भी 6.02 के 2 गुणे 10 के पावर -10 का होल क्यूब। अब देखिए बराबर करेंगे, 431.6 होगा, इधर बटा लगेगा और आप लोग गुना कर लीजिए। हमारा तो हमने गुना कर लिया है, कितना आएगा हमारा, 6 8 2 1 7 3 3 8 8.056 गुने 10 के पावर 30 गुणे -30 रहेगा भाई, ये देख लेना -30, क्योंकि यहाँ पर भी -30 ही है, -30 है, क्या है, -30 है, ठीक है। अब चूंकि -30 है और उसके बाद अभी हमारा और भी बचा है 6.02 गुणे 10 के पावर, ये भी होगा 10 के पावर 23। यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर क्यूब नहीं लगेगा, एक गलती हो गई हमारी, सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। फिर बराबर करेंगे, देखिएगा 431.6 6.82 173 88.056 गुने 10 के पावर 7 गुने 10 के पावर माइनस कितना 30 गुने 6.02 गुणे 10 के पावर 23। अब हम पलटेंगे पेज। अब इसे पहले इधर हल कर लें थोड़ा। देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया, इससे जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 23 और 7 30 होता है, यानी +30 और -30 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 431.6। पूरा हल कर लेगा, यहाँ देखिए आप लोग भी हल कर लीजिएगा। हमारा तो इतना आया है, आप लोगों का पता नहीं कितना है, और हमने इसे काट भी लिया। इसे जब हम काटेंगे गाइस तो ये हमारा हो जाएगा 10.51 ग्राम सेमी स्क्वायर सेमी क्यूब। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ठीक है गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये और बी तत्वों से बना यौगिक घनीय संरचना के क्रिस्टल में जब ये घनों के कोनों पर है, ये कहाँ पर है, घन के कोनों पर है, और बी परमाणु के फलक केंद्र पर है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो ये घन कोनों पर स्थित परमाणु के एकक शेल का योगदान क्या है गाइस, ये घन कोनों पर स्थित परमाणु के एकक शेल का योगदान क्या होता है, 1/8 होता है, और है हमारा बी घन। बी घन यहाँ पर क्या लिखेंगे, फलकों, क्या है, बी घन के फलकों पर स्थित परमाणु के एकक शेल का योगदान क्या होता है, 1/2।
और सेल के 6 फलक, यानी घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलकों पर स्थित परमाणु के एकक सेल का योगदान कितना होता है? 6 + 1/2। तो 2 × 6, 2 × 6। सॉरी गाइस, ये प्लस नहीं है, गुणा है, ठीक है। तो कितना है हमारा? 3 आया। तब अब हम देखिए यौगिक का सूत्र क्या लिखेंगे। यौगिक का सूत्र बराबर क्या होगा? अब देखिए हमें ये क्या मिला है, ये मिला है 1, ठीक है, ये हमें मिला है 1। अभी ये हम नहीं निकाले हैं, देख लीजिए, सॉरी ये गलती है हमारी, अभी ये हम नहीं निकाले हैं। तो इसे निकालने के लिए देख लीजिए 1/8 गुणे 8, 8 से 8 कट गया क्योंकि 8 कोने होते हैं, और 1 आया, ठीक है। तो ये बराबर हमें क्या मिला है? 1, यानी ये अकेला रहेगा, और बी हमें मिला है 3, इसलिए बी क्यूब। योगी सूत्र क्या होगा? ये बी क्यूब। आप ये बहुत ही कह रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आता है लगभग शायद 5 नंबर का आता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ठीक है गाइस, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए हम, अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो शायद हमें भी कुछ, हमारा भी प्रचार हो जाए, तो शायद स्टूडेंट हमारे पास आ जाए। वैसे भी हम 10 पढ़ाते हैं, कुछ दिन में हो सकता है व्हाइट बोर्ड आ जाए हमारे पास, ठीक है गाइस। इतना ही ध्यान रखिएगा, धन्यवाद दोस्त। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आपको बता रहे हैं, एकदम पक्का से बता रहे हैं कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो एक जानकारी हम आपको और दे रहे हैं। उस दिन हमने आपको बताया था एल्केन का सूत्र बताया था, आज हम आपको बताएंगे किसका? एल्कीन का सूत्र, ठीक है। थोड़ा जानकारी ये ले लीजिए हमसे। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। ये किसका है? एल्कीन का। तो हमारा, आप जानते हैं इसमें ईन जुड़ता है, ठीक है, इसमें ईन जुड़ता है। ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, शॉर्ट है, ज़्यादा वो नहीं है, मज़ा आएगा। तो आप जानते हैं कि एन की जगह पे हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं। आज हम लेंगे 10, क्या लेंगे? 10 लेंगे। और यच 2 गुणे, अब यहाँ पर भी 10 लेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो गया? C10H12, ठीक है। ये डेक का है, ठीक है। C10 किसका है? डेक का है। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? ईन, इन जुड़ जाएगा तो क्या होगा? डेकीन, ठीक है। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, हमें लगता है आप लोगों को। हो गया डेकीन।